हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। कक्षा 6 का आज हम मैथ्स करेंगे बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अनुपात और समानुपात से। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो आपने क्लियर कर रखे हैं अपने। अगर किसी को कोई डाउट है इन चीजों में तो बच्चों अभी स्टार्टिंग में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर अनुपात और समानुपात आपके सामने है। इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सीधा चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या 30, 40, 45 और 60 समानुपात में है। तो बच्चों, अनुपात क्या हुआ? अनुपात होता है रेशो, ठीक है, रेशो। और समानुपात होता है प्रोपोर्शन। क्या होता है? प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ बच्चों? इस चीज को अब हम यहाँ पे एक बारी करके देखते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है और पता कैसे लगेगा कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें देखिए ये करना पड़ेगा कि भाई 30:40 निकालना पड़ेगा पहले। क्या निकालना पड़ेगा? 30:40 और 45:60। ये चीजें हमें यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो देखिए 30:40 को आप क्या लिख सकते हैं? 30/40, मतलब 0 से 0 कैंसिल आउट और 3/4। इसको लिख सकते हैं 45/60, तो 15×3 = 45, 15×4 = 60। ये भी 3/4 यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए ये दोनों चीज आपकी यहाँ पे आ गई है 3/4, है ना। 30/40 भी 3/4 है और 45/60 को भी 3/4 लिख सकते हैं। ये पता लगा 3/4 कैसे लिखा? भाई 15 का टेबल अगर आपको आता है तो इसको 45 को और 60 को 15 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 15×3 = 45, 15×4 = 60, इसलिए आया है। अब दोनों अनुपात बराबर हैं। क्या हम लिख सकते हैं कि भाई 3/4 बराबर है 3/4? ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल हैं। या फिर आप बोल सकते हैं 3:4 बराबर है 3:4, बिल्कुल बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं भाई 3:4 किसकी जगह आया था? 30:40। 30:40 बराबर है, ये 3:4 आया था 45:60 के। और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई 30:40 और समानुपात 45:60। ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो इसको देखिए हमने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे हमें पहले चेक करना है। चेक करेंगे हम कि क्या ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों के रेशियो अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ये समानुपात में है। बस अब यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 30, 40, 45 और 60 समानुपात में हैं। ये आंसर हो गया आपका। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों, आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमें पता लगी है ना, कि 30:40 बराबर है 45:60। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः 30, 40, 45 और 60 समानुपात में है। ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज करेंगे हम। एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आपको कुछ राशियां यहाँ पे दी होंगी, आपको बताना है क्या ये समानुपात में है या नहीं।
तो जैसे अभी हमने निकाला था, हमने बताया था कि क्या वो समानुपात में थी राशियां या नहीं, उसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है 15, 45, 40 एंड 120। तो ये राशियां आपको दी हुई हैं और आप बताएंगे कि क्या ये समानुपात में है या नहीं। तो चेक करेंगे इसको 15:45 और 40:120 को, और फिर आप आंसर करेंगे। तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, किस किस का हुआ, अपना आंसर आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, 15/45 चेक करना है, और दूसरा क्या है, 40/120 को चेक करना है। तो इसको तो सिंपली आप कर सकते हैं। देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता है कैसे लिखते हैं, सरलतम रूप जिसको हम बोलते हैं। तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आपको देखिए 15 का टेबल आता है तो डायरेक्टली आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 15 एकम 15, 15 तिये 45, नहीं तो 5 से भी कर सकते हैं। 5 तिये 15 और 5 में 45, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ गया 1/3। इसी तरह यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, और 4 एकम 4, 4 तिये 12, ये आ गया 1/3। तो यहाँ दोनों तरफ 1/3 दिखाई दे रहा है मुझे। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई 1:3 बराबर है 1:3 के। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये 1:3 किससे आया, 15:45 बराबर है 40:120 से, है ना। तो क्या निम्न राशियां अनुपात में हैं? तो ये तो बोल सकते हैं कि हाँ ये अनुपात में है ना। ये तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा, यस ये अनुपात में है। इस तरह आप कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे एक चीज और, कि जो ये इक्वल है इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी समानुपात का साइन है, सेम चीज है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करेंगे, इसका अगला पार्ट 33, 121, 9, 96। एक और पार्ट आप साथ में इसके सॉल्व कर सकते हैं, 24, 28, 36 और 48। ये है, इनको आप सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए क्या हो सकता है, क्या ये समानुपात में है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बी पार्ट देखते हैं। 33/121 को सबसे पहले तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लिए 3 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 11 आ गया और ये 3, 121 3 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, है ना। 121 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 1100 तो दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 11 तिया 33 और 11 इंटू 11 121, तो ये आ गया 3/11। इसी तरह हम 9/96 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये दोनों 3 से हो सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आ गया 3/32, है ना। तो एक है हमारे पास 3/11 और एक है 3/32, जो कि इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 33/121 बराबर नहीं होगा 9/96 के, मतलब ये समानुपात में नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, नहीं ये समानुपात में नहीं है। इसी तरह आप अगर सी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए 24/28 है यहाँ पे और 36/48 है यहाँ पे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो सी पार्ट है उसमें भी हम कैंसिल आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई क्या क्या इसका आंसर आता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, और तो ये लास्ट स्टेप।
ठीक है, और ये हो जाएगा नहीं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। देखिए 2 के टेबल से भी कर सकते हैं, 4 के टेबल से भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 4 6 24, 4 7 28, तो ये आ गया 6/7। इसी तरह इसको देखिए, हम 9 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी हो जाएगा ये। तो अगर आपको 12 का टेबल आता है तो कितना हो जाएगा, ये 12 तिया 36, 12 चौके 48, ये आ गया 3/4। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर दीजिए। आप चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं इसको डिवाइड, है ना, और 6 से भी हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 24/28 नहीं होगा बराबर 3/4 के। इसको भी हम लिख सकते हैं 36/48, और आप लिखेंगे ये अनुपात समानुपात में नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। अब इनको आप सॉल्व करेंगे, वैसे ही होंगे जैसे बाकी के पार्ट्स आपने किए थे। जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है 32/48 और 70/210। इनको आपको कैंसिल आउट करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से करके आपको काफी समय लगने वाला है, इसीलिए आपको 16 का टेबल आता है तो बहुत इजी हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 तिये 48। देखिए है ना इजी। 8 का टेबल आता है तो भी आप इजीली कर सकते हैं इसको। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये भी 1/3 आ गया, और यहाँ 2/3 आ गया। अब हम देखें तो जो 2/3 है वो बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता 1/3 के। इसलिए आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि 32/48 इज नॉट इक्वल टू 70/210। तो ये भी समानुपात में नहीं होंगे, तो इसको भी आप लिख सकते हैं नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है 4/6 और 8/12। कैंसिल आउट कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये कैंसिल आउट कीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2/3। तो यहाँ पे 2/3 बराबर होगा 2/3 के। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई 4/6 बराबर है 8/12 के। तो ये तो समानुपात में है। हाँ भाई, जब बराबर आएंगे तो समानुपात में है, नहीं आएंगे इनके रेशियोज बराबर तो ये समानुपात में नहीं है। बस दैट्स इट। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट एक और करते हैं हम क्वेश्चन, इसी का लास्ट पार्ट होगा। ये है 33, 44, 75 एंड 100। तो ये आप जल्दी से कीजिए, बताइए कि क्या ये समानुपात में। बच्चों बहुत ही सिंपल है ये। 33/44 है यहाँ पे। 11 का टेबल अगर आपको आता है तो बिल्कुल सिंपल है, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 3/4 आएगा यहाँ पे। 75/100 है। आपको 25 का पहाड़ा आता है, बहुत इजी है, नहीं तो 5 के पहाड़े से भी काम चला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100 होता है ना। या फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 इंटू 5 25, 5 दूनी 10, 0 का 0। फिर से 5 से करेंगे, 5 तिये 15 और 5 चौके 20, ये आ गया 3/4। मतलब 3/4 बराबर होगा 3/4 के, और 33/44 बराबर होगा 75/100 के। मतलब ये समानुपात में है ना।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33:40 बराबर है 75:100। हाँ लिख सकते हैं, है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, जो आपको घर से करके लाना है। तो घर से क्वेश्चन करके लाएंगे आप। तो बच्चों क्वेश्चन वैसा ही है, यहाँ पे आपको बस ये फॉर्म में लिख के दे दिया है कि 16:24:20:30। तो इस फॉर्म में लिख के दे दिया, आपको बताना है कि ये सत्य है या नहीं है। अल्टीमेटली हम लिखते इसी फॉर्म में है अगर वो प्रोपोर्शन में है तो। अगर कोई भी दो रेशियोज प्रोपोर्शन में है तो इसी तरह लिखते हैं हम। तो आपको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है जो लिखा हुआ है। तो ये बच्चों होमवर्क में आप करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो भी बच्चों आपको होमवर्क दिया गया है उसी को जरूर आप कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।